लहरों को शांत देखकर ये मत समझना समुद्र में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। जय हिंद। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं 3 चैप्टर। पहले समझिएगा एडजेक्टिव, उसके बाद कंजंक्शन एंड एडवर्ब। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने एक वीडियो में आपको याद होगा कंप्लीट किया था नाउन और प्रोनाउन। जो भी वो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे प्लीज जाकर उस वीडियो को पहले देख लो ताकि कहीं भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव के बारे में सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बात समझिएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है जी? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच ओके क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो जनरली नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, जैसे यदि हम बोले, इसका डेफिनेशन आप अपने से लिख लीजिएगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। बस इतना ही आप समझिएगा। जैसे हम बोले राम इज ए टॉल बॉय, राम इज ए टॉल बॉय। तो यहां पर आप देख रहे हो कि टॉल है, ठीक है ना, राम इज ए टॉल बॉय। तो बॉय क्या है? आपका नाउन है, और नाउन का ये क्या बता रहा है? टॉल विशेषता बता रहा है, इसलिए यहां टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आपका टॉल क्या हो गया जी? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरा बोले ही इज ए पुअर मैन, ही इज ए पुअर मैन, तो कैसा आदमी है? पुअर है। तो कहीं ना कहीं मैन का ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो मैन, वो पर्सन, वो मैन कैसा है जी? पुअर है। इसलिए यहां पर पुअर आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यही ना हुआ एडजेक्टिव जनरली वैसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे। आ रहा बात समझ में? आई होप कि आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा बात कि हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। समझिए जरा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि यही चीजें हम लोग को कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखिए नाम से ही आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करेगा जी? क्या शो करेगा? तो सीधा लिखे कि इट शोज क्वालिटी। ओके, इट शोज क्वालिटी। ये कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति या वस्तु को, मतलब व्यक्ति और वस्तु का क्या बताएगा? क्वालिटी, गुण बताएगा। देखिए जैसे वही, जैसे हम बोले ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड, वह कैसा है जी? ब्लाइंड है। तो इसमें ब्लाइंड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ब्लाइंड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें आपका ब्यूटीफुल क्या हो गया? क्वालिटी हो गया, क्योंकि उसका विशेषता बता रहा है कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कैसी गर्ल है? ब्यूटीफुल। जनरली आप यदि कैसा से क्वेश्चन पूछिएगा तो वो एडजेक्टिव का आंसर देता है। है बात समझ में ना? वो एडजेक्टिव का आंसर देता है। अब दूसरा आपका एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका क्या बताएगा जी? क्वांटिटी को बताएगा। क्वांटिटी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए सम हो गया, ऑल हो गया, आप समझने का प्रयास करिए, लिटिल हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपका क्या है? मच हो गया। ठीक है,
मच हो गया, ये सब कहीं ना कहीं आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वांटिटी है। जैसे हम बोले मच वाटर, वाटर है नाउन, और नाउन का देखिए वाटर आपका क्या है, नाउन, और कितना वाटर, मच वाटर, तो मच आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। है बात समझ में ना। हम बोले यहां पर एक बात समझिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ यदि सब्जेक्ट बात किया जाए तो हमेशा अनकाउंटेबल होगा। कैसा आएगा जी, यूसीएन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये मत समझिए हम लोग तो सर सम बॉयज भी लिखते हैं, तो अभी हम कंप्लीट करेंगे जैसे ही एडजेक्टिव ऑफ नंबर ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या डिफरेंसेस है। आया बात समझ में, आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है एडजेक्टिव, पढ़ने में बहुत मजा आता है, यदि समझ में आए तो और भी मजा आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। तो देखिए जरा, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या, लेकिन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। अब दोनों में सर डिफरेंस क्या है, तो नंबर देखिए संख्या को बताता है, जबकि क्वांटिटी बताता है, पता है क्या आपको, क्वांटिटी बताता है मात्रा को। मात्रा समझते हैं ना, जिससे अनकाउंटेबल को। तो ये किसको बताता है जी, नंबर को। नंबर कहने का मतलब यदि कोई पूछे इसका डेफिनेशन, तो इट शोज नंबर। ओके, ये नंबर को बताता है। जैसे देखिए हम बोल दिए सम, सर इसमें भी सम लिखे, इसमें भी, तुरंत आपको पता चलने वाला है। ऑल, फ्यू, मैनी, ठीक है, यहां मोस्ट, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या आएगा, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, नंबर हो जाएगा। जैसे हम बोले सम बॉयज, सम बॉयज, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, तो आपका सबसे पहला जवाब आएगा कि सम है। आपका कौन सा एडजेक्टिव है जी, सम है। सम बॉयज में सम आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉयज यहां नाउन का क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है कि सम बॉयज। लेकिन हम यहीं पर लिखे, नीचे में लिख रहे हैं सम वाटर, सम वाटर, तो वाटर आपका कैसा नाउन है जी, यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर आपका सम क्या हो गया, तो यहां पर हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहां पर क्या हो गया जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हो गया जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तो यही डिफरेंस है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, कि नंबर से संख्या का पता चलेगा, लेकिन अगर बात क्वांटिटी का होगा तो क्वांटिटी से क्वांटिटी का पता चलेगा, मात्रा का पता चलेगा। आ रहा बात समझ में ना। अब एक बात और समझिएगा जरा ध्यान से, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर ना, अब नंबर देखिए दो टाइप का होता है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। जो नंबर होता है वो दो टाइप का आपका होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नंबर आपका संख्या वाला नहीं है, मैथमेटिक्स में आप संख्या पढ़ते होंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर यहां दो टाइप का, एक आपका डेफिनिट, डेफिनिट, ठीक है, आपका क्या होता है डेफिनिट, और दूसरा होता है इनडेफिनिट, ठीक है। जैसे हम बोल दिए डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखिए डेफिनिट में भी दो होता है, डेफिनिट में भी आपका दो होता है, एक होता है बाबू कार्डिनल और एक आपका होता है ऑर्डिनल, और एक क्या होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है, जैसे हम 1 2 3 4 5 ऐसे आप ही बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हम गिन रहे हैं ना, और डेफिनिट गिन रहे हैं कि 1 2 3, तो ये एक निश्चित है, इसलिए ये डेफिनिट हो गया। अच्छा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4 5 को क्या, कार्डिनल। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। ऑर्डिनल चूंकि ये भी आता है आपका डेफिनिट में, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
ये आप जानते होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या हो गया आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। ये भी तो आपका डेफिनिट में ही आएगा ना, ये भी तो आपका डेफिनिट में आएगा कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आ रहा बात समझ में? इनडेफिनिट में क्या आएगा, जैसे देख लीजिए सम हम लिखे हैं, सम का मतलब होता है कुछ। कुछ से क्या पता चलता है, आप ही बताओ तो, कुछ से क्या डेफिनिट का पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ से एक इनडेफिनिट का पता चलता है। ऑल कितना है भाई, ऑल, ऑल का मतलब सभी, लेकिन वो डेफिनिट नहीं है ना। फ्यू, कुछ, न के बराबर। आया बात समझ में? तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, रुकिएगा जरा, ऐसे पूछ दे कि सम वाटर इज प्योर, सम वाटर इज प्योर में आपका सम कौन सा एडजेक्टिव है? हाँ, तो यहां से बोलना है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वाटर आपका क्या है, आप ही बताओ, वाटर क्या है? वाटर आपका है नाउन, ठीक है, और अनकाउंटेबल है, तो आप ही बताइए सम हो गया। हम बोल दिए सम बुक्स, तो ये काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नंबर हो जाएगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, ये तो अंडरस्टूड है, इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए एडजेक्टिव का बहुत सारा टाइप्स होता है, बट हम उसी टाइप्स को यहां समझेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आया बात समझ में? आया बात समझ में ना? अब देखिए हमारा एक होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे आइदर, नाइदर, नन, एनी, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करता है, व्यष्टिवाचक विशेषण, ठीक है, इसको हम बस बता देते हैं। अब एक आप पढ़े होंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब संकेतवाचक, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, इसका कोई बहुत ज्यादा यूजेज नहीं है, और इसको हम प्रोनाउन में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। है बात समझ में? तो हम लोग बढ़ चलते हैं आगे कुछ यूजेज में, जैसे कुछ यूजेज में हम लोग बढ़ चलते हैं जो एडजेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहला जो यूज है हम आज देखने वाले हैं, मेनी और मच में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है मेनी और मच में, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सुनिए, मेनी और मच में देखिए दोनों का अर्थ होता है बहुत अधिक। दोनों का अर्थ क्या होता है जी, बहुत अधिक, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मेनी का यूज किया जाता है काउंटेबल के लिए। मेनी का यूज किसके लिए? काउंटेबल के लिए। लेकिन मच का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं बाबू? अनकाउंटेबल के लिए। मच का यूज कब करते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। आया बात समझ में? मेनी का काउंटेबल के लिए, जबकि मच का अनकाउंटेबल के लिए। दोनों का हिंदी एक ही अर्थ होता है, हिंदी में बहुत अधिक, बहुत। जैसे हम बोले आई हैव ब्लैंक बुक्स, अब आप ही बताइए, बुक्स है आगे, तो बुक्स हमारा काउंटेबल है। यदि मेनी और मच दोनों में से दे दे तो हम लोग किसका यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? मेनी का यूज करेंगे। का यूज करेंगे जी? मेनी का यूज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम बोले सी हैज ब्लैंक मनी, अब देखिए मनी और रुपीज में समझिए, मनी अनकाउंटेबल है जबकि रुपीज हमारा काउंटेबल है। तो यहां अनकाउंटेबल है तो हम का के यूज करेंगे? आप ही बताइए, का के यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे, ठीक है ना, मच का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम बोले ही गॉट मेनी इंफॉर्मेशन, मेनी इंफॉर्मेशन। आया बात समझ में? अब इंफॉर्मेशन को आपको समझना होगा भाई कि ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लोग यहां मेनी का यूज नहीं कर सकते हैं, मच का यूज करेंगे। आया बात समझ में? क्या का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट? मच का यूज करेंगे। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा मेनी और मच में डिफरेंस। मेनी का यूज हम लोग करते हैं, मेनी का मतलब होता है बहुत, मच का मतलब भी होता है बहुत, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मेनी का यूज काउंटेबल के साथ जबकि मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, अब हम बोल दिए माई ब्रदर ब्लैंक, माई ब्रदर हैज ब्लैंक पेन्स, तो पेन्स भी हमारा काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो का यूज करेंगे? आप आसानी से मेनी का यूज करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये समझ में बातें नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। ठीक है,
अब आगे हम लोग बढ़ चलते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कॉन्सेप्ट हम आपको शायद थोड़ा बहुत बताए थे आर्टिकल में। देखिए, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, सुनिएगा, ठीक है। फिर है आपका फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंट समझना है ना, इसमें हम लोग को डिफरेंट समझना है। सबसे पहला बात लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का यूज जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। आप समझने का प्रयास करिएगा, किसके लिए होता है माय डियर स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तीनों का यूज होता है काउंटेबल के लिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज नेसेसरी टू नो कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल के लिए। इतना तो हो गया, ठीक है। इस पर आइए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम यहां बोले फ्यू वाटर, फ्यू वाटर, नहीं, वाटर अनकाउंटेबल है, तो फ्यू को काट कर हम क्या लगा देंगे, लिटिल वाटर। आया बात समझ में, आया बात समझ में, आ गया होगा। हम बोले लिटिल बुक्स, लिटिल बुक्स, नहीं, यहां पर हमको करना पड़ेगा फ्यू बुक्स। इतना तो एकदम क्लियर होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल वाइल few is used for countable noun. Okay, is it clear? I hope कि it is clear. ठीक है। अब हम लोग बातें करते हैं जो हमारा टॉपिक है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड रहता है कि सर इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है हमारे सामने तो हम लोग उसमें थोड़ा सा मतलब फंस जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि हम लिटिल का यूज करें, ए लिटिल का करें या द लिटिल का करें। बट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर कि आप उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटिल और ए लिटिल, क्योंकि यदि लिटिल और ए लिटिल सीख गए माय डियर स्टूडेंट तो आप समझिए कि फ्यू और ए फ्यू भी सीख जाइएगा। बिल्कुल वैसे ही, बस नाउन का फर्क है, ये अनकाउंटेबल के साथ आता है जबकि फ्यू काउंटेबल के साथ। लिटिल और ए लिटिल समझिएगा, इन दोनों का यूज हम करते हैं सबसे पहले अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल के लिए करते हैं तो ये मात्रा को बताएगा। लिटिल का अर्थ होता है, पहले समझिए अपने भाषा में, हिंदी में इसको समझते हैं, न के बराबर। क्या होता है जी, न के बराबर। न के बराबर कहने का मतलब ना, ये निगेटिव सेंस देता है। क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है। जबकि यहां जो लिखा हुआ है ए लिटिल, इसका मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है जी, थोड़ा। थोड़ा लेकिन किसमें थोड़ा, मात्रा में, क्योंकि अनकाउंटेबल है भाई, तो मात्रा में थोड़ा। फिर से समझिए, लिटिल का मतलब न के बराबर, जहां पर आपको दिखाना है कि कोई भी मात्रा न के बराबर है, न के बराबर है। और जबकि ए लिटिल का यूज हम लोग करते हैं थोड़ा के सेंस में, और दोनों का यूज मात्रा बताने के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए हम लोग करते हैं। फिर से समझिए, लिटिल का मतलब न के बराबर और ए लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा। ए लिटिल मतलब थोड़ा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको सर हम लोग समझेंगे कैसे, आखिर कैसे समझ सकते हैं, अब आप लोग दिमाग लगाइए। तो वेरी सिंपल, इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल कहां लिखा जाए, कहां लिखा जाए कि ये भी रह जाए और ये भी रह जाए। चलिए यहां लिखते हैं, आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हम बोले कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू।
बिकॉज आई हैव मिल्क। देखिए कितना शानदार एग्जाम्पल है। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू। मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता, नहीं तैयार कर सकता भाई, क्योंकि मेरे पास मिल्क है। अब दिमाग लगाइए, मेरे पास मिल्क है। आप किसी को कब कहिएगा कि मैं आपके लिए टी प्रिपेयर नहीं कर सकता हूं? जब आपके पास थोड़ा बहुत मिल्क रहेगा तब, या जब न के बराबर रहेगा तब। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, व्हेन वी हैव लिटिल मिल्क। जब हमारे पास, अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे जी। यहां लिटिल दिया हो, यहां पर बी में ए लिटिल दिया हो, ठीक है, सी में फ्यू दिया हो, ओके, और डी में मान लीजिए ए फ्यू दिया हो, तो फ्यू और ए फ्यू तो होगा नहीं, क्योंकि आगे आपका मिल्क अनकाउंटेबल है। अब आप कह रहे कि मैं चाय नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास दूध है, तो क्या करिएगा, लिटिल न के बराबर दूध है, तो लिटिल शुड बी द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा, लिटिल का यूज करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार बताइएगा जब भी इस वीडियो को देखिएगा कि हाँ सर, हमने जो भी मतलब आप पढ़ाए है ना, एकदम से कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी, हम बोले यहां पर यू शुड buy this pen because you have money। चूंकि हम अभी लिटिल पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें इस पेन को खरीदना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास है। और तुम्हारे पास है का मतलब क्या, पेन आप कब खरीदिएगा, जब आपके पास थोड़ा बहुत रहेगा या न के बराबर रहेगा तब। जब थोड़ा बहुत रहेगा तब, इसका मतलब ये कि इसमें हम लोग ए लिटिल का यूज करेंगे। और ये सब का यूज कहां करेंगे, जब आपको ऑप्शंस गिवन हो, ऑप्शंस दिया हुआ हो। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इतना एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक एग्जाम्पल आपके लिए, ही नेवर succeeds in his life because he has knowledge। अब आपको कमेंट करना है इसमें कि लिटिल होगा, ए लिटिल होगा, फ्यू होगा, ए फ्यू होगा। ओके, आई होप कि इतना क्लियर हो जाना चाहिए और आप आसानी से इसका आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। आपके लिए 4 ऑप्शंस, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहां यूज किया है बाबू, जैसे हमने यहां यूज किया है एकदम लिटिल और ए लिटिल का, वैसे ही हम यहां यूज करेंगे फ्यू और ए फ्यू का। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर नाउन हमारा काउंटेबल होगा। देखिए जैसे हम बोले जैसे फ्यू, तो फ्यू और ए फ्यू पहले समझ लीजिए आप लोग। देखिए फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, लेकिन कहां, संख्या में। कहां जी, संख्या में न के बराबर। और यहां थोड़ा किसमें, संख्या में। आई बात समझ में, बात तो वही है ना जी जो हमने लिटिल और ए लिटिल में पढ़ा, यहां भी फ्यू और ए फ्यू में सीख रहे हैं। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल मात्र देंगे आपके लिए, एक एग्जांपल। हम यहां बोले द डॉक्टर एडवाइज्ड माई मदर टू टेक रेस्ट फॉर डेज। ठीक है, मतलब डॉक्टर ने मेरी मां को सलाह दिया। अब देखिए क्या करने के लिए जी, रेस्ट करने के लिए। तो डॉक्टर सलाह, सबसे पहला डेज आपका काउंटेबल है, तो लिटिल तो होगा नहीं। अब यहां आप खुद सोच सकते हैं
कि हम यहां पर फ्यू का यूज करेंगे या ए फ्यू का यूज करेंगे। अब आप अपने सोच सकते हैं यहां पर हमारा क्या होना चाहिए, ए फ्यू, क्योंकि जब भी डॉक्टर सलाह देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए सलाह देते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन के लिए नहीं सलाह देते, नहीं, कुछ दिनों के लिए सलाह देते हैं। और थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे जी, किनका यूज करेंगे, ए फ्यू का यूज करेंगे। कोई दिक्कत इसमें होना नहीं चाहिए एक्चुअली, ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ओके ओके। चलिए हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं, किसमें, द फ्यू या द लिटिल में। देखिए द क्या है, आर्टिकल द तो आपका डेफिनेट है, इतना तो आप समझ सकते हैं। आर्टिकल द आपका क्या है जी, डेफिनेट है। तो एक द लिटिल पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो द लिटिल का देखिए यूज वही करेंगे माय डियर स्टूडेंट जहां पर हमारा सेंटेंस क्या होगा, डेफिनेट होगा। जैसे देखिए, माय ब्रदर हैज स्पेंट, स्पेंट का मतलब क्या, स्पेंट का वर्ब 3 हैज के बाद आया है, स्पेंट द, एक ही बार हम लिख देते हैं, लिटिल मनी दैट माय फादर गेव हिम, माय फादर गेव हिम, मतलब माय ब्रदर हैज स्पेंट, मेरे भाई ने उस पैसे को खर्च किया जिस पैसे को मेरे पिताजी ने उसे दिया। सभी पैसे का बात नहीं ना कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, उस मनी को, जिस मनी को मेरे पिताजी ने मेरे भाई को दिया। यहां पार्टिकुलर है और पार्टिकुलर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, द लिटिल का, ठीक है। अगर यहां पर रुपीज रहता तो आप का यूज करते जी, यहां पर रुपीज रहता तो किसका यूज करते आप, द फ्यू का यूज करते, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा एक और एग्जांपल देख लीजिए, माय फ्रेंड returned the few pens that I gave him, मतलब मेरे दोस्त ने उस पेन को क्या किया, रिटर्न किया, जो पेन मैंने उसे दिया था, जो पेन मैंने उसे दिया था। आया बात समझ में। तो ये कंप्लीट आपका होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। आया बात समझ में, ओके। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप कि एकदम से आपका इतना चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, एकदम से आपका इतना चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ एक बात, जैसे हमने मच बताया है, मेनी बताया है, कभी कभी सेंटेंस में हाउ मेनी आ जाता है, हाउ मच आ जाता है, तो उसी से समझिएगा। हाउ मेनी आएगा तो आपका काउंटेबल और हाउ मच आएगा तो आपका अनकाउंटेबल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद ऐसा कर सकते हैं। यहां पर हम लोग समझने वाले हैं एनफ का रूल, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। एनफ, एनफ का मतलब क्या होता है, एनफ का मतलब होता है काफी, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बहुत अधिक या बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं। एनफ का अर्थ यही हमारा होता है। देखिए एनफ का यूज हम लोग कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, समझने का कोशिश करिए। देखिए एनफ के साथ यदि नाउन आता है ना, एनफ के साथ यदि नाउन आएगा तो हमेशा एनफ के बाद आता है, ठीक है। इफ नाउन कम्स विथ एनफ इट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर एनफ, हमेशा एनफ के बाद आता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम एनफ के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब का, एडजेक्टिव या एडवर्ब का, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब हमेशा एनफ से पहले आता है,
हमेशा एनफ से पहले आता है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि एनफ के साथ यदि नाउन होगा तो हमेशा एनफ के बाद, और एडजेक्टिव और एडवर्ब यदि आएगा तो हमेशा एनफ से पहले आएगा। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जांपल समझते हैं। हम बोले ही इज टॉल एनफ, छोटे छोटे एग्जांपल से, मतलब वह पर्याप्त क्या है जी, टॉल है, पर्याप्त लंबा है। तो आप समझ सकते हैं हमारा एनफ है, और एनफ के साथ यहां पर क्या है, टॉल, और टॉल क्या है जी, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव एनफ से हमेशा कहां आता है जी, पहले आता है। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल हमारा सही है। लेकिन हम बोले कि आई हैव एनफ नॉलेज। अब नॉलेज क्या है, नॉलेज क्या है जी, आप ही बताइए। नॉलेज हमारा नाउन है, तो जब भी नाउन आएगा ना तो हमेशा एनफ के बाद आएगा। जब भी नाउन आएगा तो कहां आएगा डियर्स, कहां आएगा, एनफ के बाद आएगा। आई होप कि इतना क्लियर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं। माई ब्रदर इज एनफ रिच, मान लीजिए हम यहां दे दिए एनफ रिच। अब ये क्वेश्चन देकर आपको कमेंट करना है कि ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है, क्योंकि एनफ के साथ आप देख चुके हो कि नाउन आएगा तो एनफ के बाद आएगा, जबकि एनफ के साथ एडजेक्टिव आएगा तो, या एडवर्ब आएगा तो एनफ से पहले आएगा। दोनों का अर्थ, मतलब एनफ का मतलब ही होता है क्या, सफिशिएंट, वही पर्याप्त होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और कि यहां पर अगर बात किया जाए कि एनफ का वर्क क्या है जब नाउन के साथ आता है, तो आप बता दीजिएगा किसी को कि एनफ यहां पर काम कर रहा है एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। लेकिन यहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आ रहा है भैया, तो यहां पर तो एडवर्ब ही ना होगा। क्या होगा जी, एडवर्ब होगा, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब का विशेषता खुद एडवर्ब बताता है। आया बात समझ में, मतलब हम ये बता दिए कि ऐसा नहीं कि आप कोई पूछ दे कि ठीक है आप रटे हुए हैं तब तो, कि एडजेक्टिव के बाद, सॉरी एनफ के बाद आपका आता है नाउन, लेकिन क्या वहां पर वर्क है एनफ का, तो आप बता दीजिए कि नाउन के साथ आया। और हम जानते हैं कि नाउन का विशेषता कौन बताता है, नाउन का क्वालिफाइड वर्ड कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो हम जानते हैं कि नाउन को छोड़ दिया जाए तो एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया। सबका विशेषता माय डियर स्टूडेंट कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। ठीक है ना, कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कंसेप्ट यहां बता रहे हैं। एक और समझिएगा, एक वर्ड होता है हमारा टू मच, सुनिएगा, एक वर्ड होता है टू मच और एक होता है मच टू। एक होता है टू मच और एक होता है मच टू। टू मच के बाद आप ध्यान रखिएगा नाउन आता है, जबकि मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है। फिर से समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से समझने की कोशिश की जाए। टू मच के बाद आता है नाउन और मच टू के बाद आता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब यहां मच टू हो जा रहा है, टू मच हो जा रहा है, दोनों का मतलब होता है बहुत अधिक। बट द डिफरेंस बिटवीन टू मच एंड मच टू इज दैट, okay, after too much we have to use noun and after much too we used adjective. Okay, so let us some example. हम बोले कि this hall is too much small. देखिए बाबू, this hall is too much small. अब स्मॉल क्या है जी, स्मॉल कैसा है भाई, छोटा है। तो छोटा कहीं ना कहीं क्वांटिटी मतलब क्वालिटी बता रहा है, और क्वालिटी नाउन थोड़े बताता है। तो ये तो आपका हो गया एडजेक्टिव। आप बोल सकते हो ना ये है एडजेक्टिव। जब बाबू एडजेक्टिव आ गया तो क्या हम टू मच का यूज करेंगे, नहीं, का यूज करेंगे डियर्स, मच टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मच टू का यूज करेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, अगर बात किया जाए, हम बोले कि ही हैज टू मच मनी, ही हैज टू मच मनी। अब देखिए टू मच मनी, मनी तो बाप रे बाप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि मनी हमारा क्या है जी, नाउन है, और नाउन है तो हमारा बिल्कुल ही टू मच क्या है जी, सही है। बिल्कुल ही हमारा टू मच क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम बोले श्याम इज ब्लैंक वाइज, ब्लैंक वाइज। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विच वन इज यूज, टू मच और मस्ट टू विथ वाइज। ठीक है, अगर आप फुल वीडियो देखिएगा तो पक्का बताइएगा कि यहां पर टू मच का यूज करेंगे कि मस्ट टू का यूज करेंगे। हम बोले श्याम हैज टू मच या मस्ट टू नॉलेज, इसमें भी आपको बताना है श्याम हैज टू मच या मस्ट टू नॉलेज। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है बाबू, कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग आगे अगले कंसेप्ट की तरफ। अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। बहुत ही मजेदार मजेदार चीजें एडजेक्टिव में भी आपको पढ़ने को मिलता है। देखिए अगला कंसेप्ट, देखिए यदि बात किया जाए नेक्स्ट कंसेप्ट का, तो आप यदि सुने होंगे सम और एनी, सुनिएगा सम और एनी। सम का देखिए यूज जनरली हम लोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। कैसे में यूज करते हैं डियर्स, पॉजिटिव सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस यदि पॉजिटिव रहता है ना तो हम लोग सम का यूज करते हैं। और यदि निगेटिव, सुनिएगा अभी, यदि निगेटिव हो या आप कह सकते हैं इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इन दोनों सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं एनी का। सम पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है सर, एग्जांपल से समझाइएगा तो और बेटर होगा। बिल्कुल डीएस, बिल्कुल एग्जांपल से हम समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। हम बोले कि आई हैव सम या एनी मनी, मेरे पास मनी है। अब देखिए मनी है तो ऐसा तो नहीं कि निगेटिव बता रहा है, इसमें थोड़े ना निगेटिव बता रहा है जी, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे जी, सम का। ठीक है, एनी गलत हो जाएगा। अब हम यहां बोले ही हैज नो सम या एनी पेन। आया बात समझ में, तो नो लगा हुआ है ना, तो नो लगा हुआ है तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। नो लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। ठीक है, हम बोले यहां पर हैव यू एनी या सम पेन। ओके, तो आप समझिए कि किसका यूज करेंगे जी, एनी का, क्योंकि यहां भी हमारा सेंटेंस कैसा है, यहां सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग किसका यूज करेंगे डियर्स, एनी का यूज करेंगे। अब आप ही बताइएगा, कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। सम और एनी फिर से समझ लीजिए, सम का यूज हम लोग पॉजिटिव के लिए, एनी का यूज हम लोग निगेटिव के लिए, निगेटिव कहिए या इंट्रोगेटिव के लिए, दोनों यदि रहता है तो ऐसे में हम लोग किसका यूज करते हैं, मतलब एनी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा पॉइंट क्या है, देखिएगा अगला पॉइंट है आपका, एक बाबू होता है लेटर और एक होता है लैटर। हालांकि एक लेटेस्ट भी होता है। ठीक है, लेटेस्ट एक लेटर होता है, तो वो तो लेटर पत्र होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लेटर का मतलब होता है के बाद, के बाद। ये लेटर का मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला। बस हम कंसेप्ट बताते चले। लेटेस्ट का तो मतलब होता है हाल फिलहाल, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल। ठीक है, क्या होता है, हाल फिलहाल होता है। आया बात समझ में। अब देखिए लेटर क्या बताता है जी, टाइम को बताता है। लेटर क्या बताता है, टाइम को बताता है।
जबकि लैटर क्या बताता है, पोजीशन को बताता है। लैटर क्या बताता है, पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थान को। और लेटेस्ट तो अभी बताता है, जैसे हाल ही में क्या हुआ। ठीक है, जैसे हम बोले ही केम लेटर या लैटर टू मी। अब आप ही देखिए, यहां टाइम बता रहा है कि नहीं, ही केम, वो आया मेरे बाद तो क्या हो जाएगा, लेटर का यूज होगा। ठीक है, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे पोजीशन के लिए हम लोग दो में से बाद वाला के लिए यूज करते हैं तो लेटर। सर दो से अधिक में हमको बताना है तो लास्ट कर दीजिए। है बात समझ में। जैसे हम यहां बोले कि कैटरीना एंड सोनाक्षी आर टू सिस्टर्स बट आई लाइक लेटर या लैटर। तो अब आप देखिए, अब जरा देखिएगा, यहां दो है। ठीक है, कैटरीना और सोनाक्षी। यहां टाइम तो बताना नहीं, पोजीशन बताना है। एंड इन दैट केस वी हैव टू यूज लैटर। और व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, इस लेटेस्ट का यूज कैसे कर देंगे बाबू, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक और होता है, फिर से समझ लीजिए। लेटर बाबू टाइम बताने के लिए, लैटर पोजीशन बताने के लिए, बाद वाला। ठीक है, हम कोई मूवी देखे, हम एक मूवी में जैसे दो आपका पार्ट होता है, एक इंटरवल के पहले और एक इंटरवल के बाद। हम बोले द लेटर या लैटर पार्ट वाज बोरिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, लैटर। बाद वाला पार्ट क्या था, बोरिंग था, तो लैटर का यूज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक हमारा देखिए होता है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारा इल्डर और एक होता है ओल्डर। ठीक है, इल्डर और ओल्डर। इल्डर का यूज जनरली हम लोग करते हैं कब, दोनों का देखिए बड़ा ही मतलब होता है, दोनों का मतलब बड़ा ही होता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस को समझिए। इल्डर का यूज हम लोग करते हैं अपने जैसे ब्लड रिलेशन को बताने के लिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन कहने का मतलब अपने भाई बहन को बताने के लिए जहां पर यूज होता है, वैसे सेंस में हम लोग का यूज करते हैं इल्डर। ठीक है, जैसे हम बोले ही इज माई ओल्डर या इल्डर ब्रदर, तो माई जब लग गया तो मेरा, अब मेरा का मतलब क्या, इल्डर कर देंगे। ठीक है, लेकिन हम बोले कि ही इज इल्डर या ओल्डर देन आई। ठीक है, ठीक है, वह क्या है, मुझसे बड़ा है। तो यहां अपना ब्लड रिलेशन थोड़े ना बताया जा रहा है, इसमें ब्लड रिलेशन नहीं बताया जा रहा है। देन ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्डर का यूज करेंगे। राम इज ओल्डर या इल्डर देन श्याम, तो इसमें भी ओल्डर करेंगे। लेकिन हम एक और सेंटेंस बोले कि माई इल्डर या ओल्डर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, तो माई इल्डर लगा दिया था, इतना से तो एकदम मतलब माई इल्डर या ओल्डर, तो इतना तो पता चल गया मेरी बड़ी बहन अपनी का बात कर रहा है, तो ऐसे सेंस में हम लोग का यूज करेंगे जी, इल्डर का यूज करेंगे। आई होप कि यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आए, बात समझ में ना। तो यहां तक एकदम से आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक एकदम आपका एडजेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए रूल्स तो बहुत सारे होते हैं एडजेक्टिव में भी, बट हम लोग को देखिए वही रूल पढ़ना है ना जो हर बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। है बात समझ में। अब हम लोग बढ़ चलते हैं आगे कंजंक्शन की तरफ। ठीक है, कंजंक्शन, और ये तो आपको हम बता दे सबसे पहले कंजंक्शन के बारे में, इट इज द ऑनेस्ट चैप्टर। ऑनेस्ट चैप्टर है, सबसे ईमानदार चैप्टर ग्रामर का कोई है तो कंजंक्शन है। ये कैसे सर, ये आप कैसे बोल सकते हो कि कंजंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ काम किसका करता है, जोड़ने का करता है। ये अपना ये जो इसका ये प्रभाव है ना,
इसका जो ये अपना वर्क है ये कभी छोड़ता नहीं है। बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि जैसे जैसे सेंटेंस में यूज होते हैं वो बदलते जाते हैं बदलते जाते हैं बदलते जाते हैं, बट कंजंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका काम करता है किसका, तो ये जोड़ने का काम करता है। आया बात समझ में। अब देखिए ये जोड़ सकता है किसको, वर्ड्स को। किस किस को जोड़ सकता है, वर्ड्स को। ये जोड़ सकता है क्लॉजेस को, ये जोड़ सकता है फ्रेजेस को। अरे बातें समझ में ना। ये जोड़ सकता है सेंटेंसेस को। आया बात समझ में। तो ये इतना चीज, ठीक है, वर्ड्स जोड़ सकता है, क्लॉजेस जोड़ सकता है, फ्रेजेस जोड़ सकता है, सेंटेंसेस जोड़ सकता है, लेकिन हर बार ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करेगा। आया बात समझ में। ये हर बार आपको जोड़ने का काम करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है जो आपको याद थोड़ा सा करना पड़ेगा, पेयर कंजंक्शन। क्योंकि पेयर कंजंक्शन ही होते हैं जो हमेशा एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। आया बात समझ में। तो ये जोड़ने का इसका अर्थ होता है संयोजक। कंजंक्शन इज ए वर्ड, या कंजंक्शन इज, आप बोल दीजिए ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स। इट ज्वाइंस वर्ड्स, क्लॉजेस, फ्रेज, सेंटेंसेस। जैसे हम यहां एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। आया बात समझ में। तो राम एंड श्याम, यहां एंड राम को भी जोड़ रहा है, श्याम को भी जोड़ रहा है। इट मीन्स यहां पर एंड किसका काम कर रहा है डियर्स, तो ये कर रहा है कंजंक्शन का काम कर रहा है। आया बात समझ में, कंजंक्शन का। एक और हम बोले, ही वर्कड हार्ड, he worked hard but he failed। देख रहे हैं ना, यहां क्लॉज को जोड़ दिया। he worked hard, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इधर भी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, इट मीन जोड़ रहा है क्लॉज को, बट यहां पर दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर जोड़ने का काम कर रहा है इट मीन्स क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया डियर्स, कंजंक्शन हो गया। आई होप कि इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये इतना एकदम से क्या होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं कंजंक्शन के यूजेस की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जो यूज पढ़ेंगे कुछ कंजंक्शन का, ठीक है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे पहले एंड का यूज पढ़ते हैं, बट का यूज पढ़ते हैं। देखिए एंड और बट में क्या अंतर है। तो एंड, सबसे एंड का मतलब क्या होता है, और बट का मतलब होता है लेकिन। तो एंड जो जोड़ेगा ना, तो दो सेम सेंटेंस को जोड़ेगा। दो सेम कहने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो निगेटिव होना चाहिए। जैसे देखिए हम बोले ही वर्कड हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड। अब यही हम सेंटेंस लिए थे ना, ही वर्कड हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड। अब यहां देखिए एंड और बट क्या करता है, तो बट का तो मतलब ही होता है लेकिन। कहीं ना कहीं सेंटेंस में कंट्राडिक्शन पैदा करता है। कंट्राडिक्शन का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया लेकिन ही फेल्ड, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो आप समझ सकते हो इसमें किसका यूज करेंगे डियर्स, बट का यूज करेंगे। अरे बात समझ में। हम यहां ये बोले कि ही वर्कड हार्ड, he worked hard blank he passed। अब देखिए उसने हार्ड वर्क किया, he passed, वह पास हुआ। तो इसमें बट तो नहीं ना होगा, इसमें ऐसे कंडीशन में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, एंड का यूज करना पड़ेगा। एंड का क्यों सर एंड किए, क्योंकि आप देख सकते हो कि उसने हार्ड वर्क भी किया और पास भी हुआ, यानी दोनों जोड़ रहा है सेम वर्ड्स को, ठीक है, दोनों सेम वर्ड्स को। हम बोले राम इज ऑनेस्ट बट या एंड ही इज पुअर। इसमें आपको कमेंट करके बताना है, इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि बट होगा या एंड होगा। सुनिए ना, एकदम साधारण है। एंड दो को जोड़ता है, जैसे राम एंड श्याम बोले, इसका मतलब क्या, राम और श्याम दोनों भाई एक ही है ना, मतलब दोनों तो लड़का ही है, राम एंड श्याम। अरे बात समझ में। अब राम इज ऑनेस्ट, बट होगा या एंड होगा, ही इज पुअर। अब आपको क्या करना है, कमेंट में करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके आपको क्या करना है डियर्स, बताना है, ठीक है।
आइए आगे समझते हैं हम लोग। जितने भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि आप कमेंट करके बताना है, प्लीज आप भी बताने का कोशिश करिए, क्योंकि जितना हम लोग साथ में ये सब करेंगे ना, जैसे आप कमेंट करके बताए तो हमको पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं आप पूरे सेशन को क्या किए हो, देखे हो। ठीक है, अच्छा देखिए एक वर्ड होता है हमारा बिकॉज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। और एक होता है बाबू बिकॉज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है बिकॉज और एक होता है बिकॉज ऑफ। देखिए बिकॉज का मतलब होता है के कारण, क्या होता है जी, के कारण। और बिकॉज ऑफ का, सॉरी, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, थोड़ा हड़बड़ी में लिखा जाता है, डोंट वरी। और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। ठीक है, के कारण। सबसे पहले समझिए बिकॉज हमारा क्या है, ये हमारा है कंजंक्शन, जबकि बिकॉज ऑफ क्या है, तो ये है प्रीपोजिशन। क्या है जी, ये है प्रीपोजिशन। अब सबसे पहले आपको एक काम करना है। कौन सा काम सर? बस इसके वर्क को जानना है। भाई कंजंक्शन है तो ये जोड़ने का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन प्रीपोजिशन है तो ये जोड़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री का मतलब पहले यानी नाउन, सॉरी, प्री का मतलब पहले और पोजिशन का मतलब नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन यानी होता क्या है ना कि प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। मतलब बिकॉज ऑफ यदि प्रीपोजिशन है तो इसके बाद हमारा या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। आया बात समझ में? या तो नाउन आना चाहिए या तो प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है ना। आपको एग्जांपल से इसको हम समझाते हैं, देखिएगा जरा। हम बोले कि ही likes him because या because of his honesty, his honesty। देखिए he likes him, वह उसे पसंद करता है उसके ईमानदारी के कारण। his honesty, honesty क्या है जी? सिर्फ नाउन है, सिर्फ नाउन है। अगर नाउन है तो आप समझिए कि हम लोग किसका यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ का। आई लाइक कैटरीना बिकॉज या बिकॉज ऑफ शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। समझिए, आई लाइक कैटरीना, मैं कैटरीना को पसंद करता हूं बिकॉज या बिकॉज ऑफ नहीं पता चल रहा है। इधर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इधर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आप समझने का कोशिश करिए कि यहां कहीं ना कहीं जोड़ने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है डियर्स? जोड़ने का। यदि जोड़ने का काम हो रहा है तो जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। आई लाइक कैटरीना, मैं कैटरीना को पसंद करता हूं क्योंकि वह सुंदर है, क्योंकि वह ब्यूटीफुल है। ठीक है, लेकिन यहां क्या था, सिर्फ और सिर्फ नाउन था। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट में बताना है। ठीक है, शी लव्स हिम बिकॉज या बिकॉज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, हिज प्रॉपर्टी। इसमें आपको बताना है डियर कि बिकॉज होगा या बिकॉज ऑफ होगा। फिर से सुनिए, बिकॉज आपका एक कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ आपका एक प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन है तो जोड़ने का काम करेगा, और यदि बिकॉज आपका बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक क्लियर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारा जो कंजंक्शन होने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा पेयर कंजंक्शन। ठीक है,
अब हम लोग समझेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन का मतलब ना कि कुछ ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो जोड़े में यूज होते हैं। जोड़े में कहने का मतलब ना कि एक साथ आता है, ठीक है, एक साथ आता है। लिख देते हैं ऊपर सम पेयर कंजंक्शन, सम पेयर कंजंक्शंस, ठीक है। सबसे पहला देखिए बोथ, यदि सेंटेंस में बोथ आ रहा है ना डियर्स, तो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं एंड का। बोथ के साथ हम लोग यूज करते हैं एंड का। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है पता है, एग्जामिनर क्या करता है, बोथ के साथ कभी कभी ना एज वेल एज दे देता है, एज वेल एज दे देता है ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। along with दे देता है ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। बट हम लोग कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम लोग समझ गए कि बोथ के साथ एंड होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। हम बोले बोथ राम ब्लैंक श्याम हैव कम, हैव कम। अब देखिए बोथ जब लग गया तो सीधा हम लोग किसका यूज करेंगे जी, एंड का। हम लोग सीधा किसका यूज करेंगे, एंड का। लेकिन यही कॉमन एरर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहां दे देगा ही इज बोथ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एज वेल एज रिच। आपको ध्यान देना है कि इस बोथ जब लग गया ना डियर्स, तो कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी होगा तो हमारा एंड होगा, जब भी होगा तो हमारा क्या होगा डियर, एंड का यूज होगा। आया बात समझ में, जब भी होगा तो एंड होगा। अच्छा जी, अगर सेंटेंस में बिटवीन का यूज हो, अगर सेंटेंस में बिटवीन का यूज हो, तो एक बात ध्यान रखिए कि बिटवीन के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड। अरे सर बिटवीन के साथ भी एंड, बोथ के साथ भी एंड, अरे जी हां। लेकिन इसमें गलती क्या करता है, टू यूज करके, टू दे देता। हमको ये नहीं कि सिर्फ सही पढ़ना है, हमको गलती भी देखना है, ठीक है। हमको गलती भी देखना है कि कहां गलती दिया जाता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जल्दी से ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो एंड यूज करते हैं, टू का यूज इसका क्या होता है जी, गलत होता है। जैसे देखिए हम यहां पर बोले, देखिएगा जैसे हम यहां पर बोले, देखिए ही कम्स हियर बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। अब देखिए लगता है कि एकदम सही है, नहीं नहीं, लेकिन बिटवीन आने के कारण ना, बिटवीन आने के कारण आप टू का यूज नहीं कर सकते हो। आप किसका यूज करना पड़ेगा, आपको एंड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, एंड का यूज करना पड़ेगा। आई होप कि क्लियर होना चाहिए। एकदम ऐसे बातों को आपको याद रखना है कि बिटवीन आ गया तो आपको एंड होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी कम्स हियर, ठीक है, या ऐसे थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। द पीरियड बिटवीन 1988 टू 99। अब इतना से ही समझ लिए बिटवीन है तो टू नहीं होगा, क्या होगा जी, एंड होगा। क्या होगा, एंड होगा। देखिए पेयर कंजंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आया बात समझ में ना, आया बात समझ में ना। पेयर कंजंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेयर कंजंक्शन पर एकदम आपका कमांड एक तरह से कहिए होना चाहिए, क्योंकि पेयर कंजंक्शन यदि आपको याद है तो इट विल गिव ए लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, जब आप कॉमन एरर्स बनाइएगा तो इससे देखिए 10 क्वेश्चन यदि कॉमन एरर्स पूछा है तो एक दो निश्चित रूप से मिलना है, ठीक है ना, ठीक है।
अच्छा जी, अब देखिए थोड़ा अगला पेयर कंजंक्शन। कंजंक्शन लेस्ट अगर सेंटेंस में आए तो लेस्ट के साथ हम लोग बाबू यूज करते हैं शुड का। दिखाई दे रहा होगा ये हो, लेस्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं शुड का। लेस्ट का अर्थ क्या होता है पहले समझो। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए। इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो जाए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, रन फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस द ट्रेन। मिस द ट्रेन, तो आपको ध्यान रखना है कि रन फास्ट, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ट्रेन छूट जाए। आया बात समझ में ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ट्रेन छूट जाए। तो वेरी सिंपल, लेस्ट है तो लेस्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू, शुड का यूज करेंगे। लेस्ट के साथ शुड का यूज करेंगे। ठीक है, ओके। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि लेस्ट खुद निगेटिव वर्ड है। यदि लेस्ट खुद निगेटिव है तो इसके साथ दूसरा निगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। आया बात समझ में ना, नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बोले कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा बाबू, गलत, क्योंकि जब लेस्ट खुद निगेटिव है तो इसके साथ नॉट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ नॉट का डियर यूज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि लेस्ट वाला यूज आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए जो हमारा है अल्दो या दो। अल्दो या दो, इसका अर्थ होता है, आप सुने होंगे अल्दो या दो, तथापि, ठीक है ना, यद्यपि होता है। ठीक है, अल्दो या दो का अर्थ क्या होता है, ये इसके साथ पेयर कंजंक्शन क्या होता है पहले समझिए। येट, या तो आप येट का यूज करिए या तो आप किसी कॉमा का यूज करिए। येट या कॉमा होता है, लेकिन एग्जाम्पल में, सेंटेंस में गलती करने के लिए ना आपको बट दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी, बट दिया जाता है, जो बिल्कुल ही आपका 100% क्या है, गलत है। कभी भी इसके साथ हम बट का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बट यदि आप यूज करिएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोले अल्दो ही वर्कड हार्ड, ठीक है, बट ही फेल्ड। देख रहे हो ना, बट ही फेल्ड, ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सही है। अल्दो ही वर्कड हार्ड, ठीक है, यद्यपि उसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन फेल हो गया, नहीं, लेकिन अल्दो है तो हम लोग यहां बट नहीं करेंगे, यहां येट कर दीजिए या तो आप यहां कॉमा कर दीजिए। अब बात समझ में, या तो आप वहां येट कर दीजिए या आप वहां क्या कर दीजिए, कॉमा का यूज कर दीजिए। ठीक है, अच्छा जी, यदि सेंटेंस में आपका फ्रॉम आ जाए, फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ पेयर कंजंक्शन टू। फ्रॉम के साथ आपका पेयर कंजंक्शन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जहां आपका फ्रॉम आया, हम लोग फ्रॉम के साथ किसका यूज करेंगे डियर, टू का यूज करेंगे। ठीक है, बिटवीन के साथ हमने एंड बताया, बोथ के साथ हमने एंड बताया, लेस्ट के साथ हमने शुड बताया, अल्दो या दो के साथ हमने येट या कॉमा बताया। ठीक है, फ्रॉम के साथ हम बता रहे हैं टू। ठीक है, जैसे देखिए ना, ही गोज देयर फ्रॉम संडे ब्लैंक सैटरडे। अब देखिए यहां फ्रॉम है, अगर फ्रॉम है तो का यूज करेंगे जी, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर फ्रॉम है तो किसका यूज करेंगे डियर, किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, फ्रॉम है तो किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। देखिए
अगला हमारा यदि सेंटेंस के शुरू में मान लीजिए बिकॉज का यूज हो, सिंस का यूज हो या एज का यूज हो, समझने का कोशिश करिए। बिकॉज, सिंस या एज, तीनों का मतलब होता है क्योंकि। इसके साथ यदि सो का यूज कर दे, देयरफॉर का यूज कर दे, समझिएगा, या हेंस का यूज कर दे, तो ये डियर्स एकदम 100% गलत है। गलत क्यों है सुनिएगा ध्यान से, गलत आखिर क्यों है सुनिएगा, ट्राई टू लिसन। क्योंकि देखिए ये तीनों ही, बिकॉज हो, सिंस हो, एज हो, इन तीनों का मतलब क्या होता है जी, क्योंकि। और क्योंकि से ही पता यहां पर इसका रीजन का पता चल जाता है, यहीं पर आपका रीजन का पता चल जाता है, इसलिए हम लोग सो, देयरफॉर और हेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे हम बोले बिकॉज, देखिएगा पहले एग्जांपल से, बिकॉज ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल। यहीं से पता चल गया ना, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। क्या पता चल गया जी, क्योंकि वह बीमार था, यहीं से पता चल गया क्योंकि वह बीमार था, इसलिए अब यहां पर सो नहीं करेंगे। लगता है कि सो होना चाहिए, बट नो नो नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो का यहां पर यूज क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ओके। एक और देखिए, एज he is poor, therefore he cannot help me। ठीक है, अब हेल्प मतलब जैसे पैसा वगैरह में, तो यहां पर हम लोग therefore का यूज नहीं कर सकते, बस एक कॉमा का यूज कर देंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि यहीं से हम लोग को क्योंकि, अब देखिए क्योंकि वह गरीब है, तो पता चल गया ना, क्योंकि वह गरीब है इसलिए हमारा क्या नहीं करता है, मदद नहीं करता है। आया बात समझ में, इसलिए हमारा मदद नहीं करता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखिए, यदि आइदर का यूज हो, सुनिएगा, तो आइदर के साथ हमारा और होता है। यदि सेंटेंस में नाइदर का यूज हो या कोई नीदर भी पड़ता है तो नॉर होता है। ठीक है, रुक जाइए एक मिनट, इसको थोड़ा सा नोट आप लोग करते जाइएगा, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट रूल्स है और यही सब रूल आपके एग्जामिनेशन में आता है, बहुत बार आता है। फिर से इसको लिखते हैं, देखिए डियर, यदि सेंटेंस में आइदर है तो आइदर के साथ क्या यूज होता है जी, और यूज होता है। यदि सेंटेंस में मान लीजिए नाइदर है तो नाइदर के साथ हमारा नॉर यूज होता है। यदि सेंटेंस में नॉट ओनली है तो इसके साथ बट ऑल्सो होता है। ठीक है, आया बात समझ में, इतना एकदम ध्यान रखिएगा। अब ये ना कि आइदर के साथ नॉर यूज कर दे, गलत हो जाएगा, नाइदर के साथ और यूज कर दे, गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली के साथ केवल अल्सो नहीं होना चाहिए, बट अल्सो होता है। ठीक है, ये तो पुराना है, आप इसको बहुत बार देखो होंगे, याद कर लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये बातें याद नहीं होगा, ये सबको याद रहता है। आया बात समझ में? अच्छा, अदर या रैदर, देखिए अदर या रैदर अगर ये दिया हो तो इसके साथ पेयर कंजंक्शन हम लोग डियर यूज करते हैं, दैन। ठीक है, नथिंग एल्स दिया हो, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं बल्कि नथिंग एल्स, इसके साथ हम लोग यूज करते हैं बट। ठीक है, ये सब पेयर कंजंक्शन है, जैसे आइदर राम और श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम, इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल आएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर कौन से पेयर कंजंक्शन का यूज करे। आया बात समझ में ना, कहां पर कौन से पेयर कंजंक्शन का यूज हम लोग करें। आया बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखिए, यदि सेंटेंस में आपका आगे और दिया हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, तो हम लोग पीछे कभी भी इफ का यूज नहीं करते हैं।
और कब करते हैं जी? वेदर के साथ। सुनिए, अब यहां कहिएगा सर यहां भी आप लिख दिए हैं और आइदर के साथ, यहां भी लिख रहे हैं। कभी कभी इफ के साथ यहां दे देता है और, जो गलत है, क्योंकि वेदर यहां चॉइस के लिए, नहीं समझे, चॉइस के लिए आपको ध्यान रखना है कि जहां भी बात करेगा डियर चॉइस का ना, तो हम चॉइस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे जी? वेदर के साथ और का यूज करेंगे। ठीक है, वेदर के साथ और का यूज करेंगे। आइदर के साथ तो और होता ही है, लेकिन वेदर के साथ भी हम लोग और का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, एक हमारा होता है, देखिए, सेल्डम, सेल्डम और नेवर, और एक वर्ड होता है हमारा सेल्डम इफ एवर। सुनिएगा ध्यान से, सेल्डम और नेवर, अगर और लगता है तो हम लोग नेवर का यूज करते हैं, और सेल्डम के साथ यदि इफ लगता है तो एवर का यूज करेंगे। सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर। आया बात समझ में? आ रहा है बात समझ में? दोनों का मतलब शायद ही होता है। जैसे देखिए, हम बोले ही सेल्डम और एवर कम्स हियर, कम्स हियर। तो देखिए, हम बताना क्या चाहते हैं ना कि सेल्डम और नेवर होता है, लेकिन एग्जाम में आपको सेल्डम और एवर देकर गलती कराएगा। ठीक है, गलत है। या सेल्डम इफ एवर होता है, इफ एवर की जगह दे देगा नेवर। जैसे देखिए ना, यही क्वेश्चन, ही सेल्डम और एवर, जब और लगा है तो क्या एवर होगा? आप यहां पर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों तरीके से आप ठीक कर सकते हो। या तो और को इफ चेंज कर दो, इफ भी करिएगा तो सही हो जाएगा, या अगर मान लीजिए और लगा है तो यहां पर क्या यूज कर दीजिए? नेवर कर दीजिए। यू कैन राइट दिस बाय बोथ वे। ओके, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर होता है। आया बात समझ में? अच्छा जी, अब देखिए, बट थोड़ा सा बता देते हैं। बट आपका प्रीपोजिशन का भी काम करता है, ठीक है, और बट आपका कंजंक्शन का भी काम करता है। बट आपका कंजंक्शन का भी काम करता है। कैसे? बट तो कंजंक्शन का काम करता है, हम लोग देख लिए जब दो सेंटेंस। लेकिन बट जब प्रीपोजिशन का काम करता है, प्रीपोजिशन का, तो इसका अर्थ होता है को छोड़कर या के अलावा। जैसे हम बोले, देखिएगा ध्यान से, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट वाटर इन द रिवर। ठीक है, या इस एग्जाम्पल को भी हम छोड़ देते हैं, एक अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छे एग्जाम्पल जिसे आप एकदम से क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। देखो जरा, जब बट हमारा कंजंक्शन का काम करता है तो ये तो हम लोग समझते हैं जी, ये तो हम लोग समझते हैं। लेकिन जब प्रीपोजिशन का काम करता है तो कैसे सर हम लोग बट का यूज कर सकते हैं? ठीक है, जैसे देखिए, नथिंग बट बुक्स इज अवेलेबल देयर। समझिएगा, नथिंग बट बुक्स। अब यहां बुक्स के बाद तो वर्ब है, सब कुछ है, लेकिन नथिंग, यहां बट से पहले क्या आपका कोई क्लॉज दिया हुआ है? नहीं। इट मींस कि आपका बट क्या है जी? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, यानी नथिंग बट बुक्स। वहां पर बुक्स के अलावा इज अवेलेबल देयर, बुक्स के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। एक बात और, अब ये मत समझिए सर यहां बुक्स लिखे हैं और यहां पर आप इज का यूज किए हैं, तो आप इज का यूज इसलिए किए हैं हम ना, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट इसमें नथिंग है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट आपका नथिंग है। क्यों सर? क्योंकि प्रीपोजिशन सेंटेंस में यूज होता है ना, तब प्रीपोजिशन से पहले जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। जैसे हम बोले नथिंग
बट राम वाज देयर। देख रहे हो, यहां पर भी बट क्या है, प्रीपोजिशन है। यहां पर भी बट क्या है जी, प्रीपोजिशन है, मतलब राम के अलावा वहां कोई नहीं था। आया बात समझ में ना, को छोड़कर के अलावा। आई होप। लेकिन कंजंक्शन की तरफ काम करेगा तो ऐसे देखिए ना, ही इज पुअर बट आई एम रिच। अगर ऐसा कुछ कहा जाए, ही इज पुअर बट, तो दोनों को जोड़ रहा है, तो यहां पर बट क्या हो गया, यहां पर बट क्या हो गया, तो यहां पर कंजंक्शन हो गया, क्योंकि दोनों चीजों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ा जाए तो हमारा कंजंक्शन, जब इसके बाद नाउन या प्रोनाउन दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, आप ही बता दो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। बिफोर भी देखिए, बिफोर जो वर्ड होता है, सिंस जो वर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है। मतलब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कैसे ये काम करता है। एक वर्ड होता है हमारा देखिए एज, और एक वर्ड होता है हमारा लाइक। इसको समझना जरूरी है, एज और लाइक। ठीक है। देखिए एज और लाइक दोनों का मतलब होता है के जैसा, के जैसा या एक जैसा, जो भी आप कहिए, के जैसा या एक जैसा। ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एज हमारा है कंजंक्शन, एज क्या है जी, कंजंक्शन, जबकि लाइक हमारा डियर क्या है, प्रीपोजिशन। लाइक हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है ना, लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। समझिए, अब कंजंक्शन है तो जोड़ेगा, लाइक प्रीपोजिशन है तो कहीं ना कहीं इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। हम बोले कि आई ईट लाइक या एज हिम, नहीं होता है, मैं उसके जैसा खाता हूं, तो आप समझिए केवल हिम आया है, हिम आया, यहां सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन इसके बाद देखिए केवल प्रोनाउन है। कहीं ना कहीं हमको किसका जरूरत है जी, प्रीपोजिशन का, तो हम क्या यूज करेंगे, लाइक, आई ईट लाइक हिम, मैं उसके जैसा खाता हूं। ठीक है। ही प्लेज एज या लाइक आई प्ले, आई प्ले। अब इसमें जरा बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखिए सब्जेक्ट है, यहां वर्ब है, यहां भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम हो रहा है। और जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, इसलिए हम लोग एज का यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, और इस पर देख लो एग्जांपल। मतलब क्या, हम आपको क्या समझा रहे हैं, हम समझा ये रहे हैं कि लाइक आपका क्या है जी, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन है तो कहीं ना कहीं इसके बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन एज आपका कंजंक्शन है तो कंजंक्शन है तो आप समझने का कोशिश करिए, जोड़ने का काम करेगा। देखिए ही परफॉर्म्ड लाइक या एज मी। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि यहां पर हम लाइक का यूज करेंगे, कि हम लाइक का यूज करेंगे या एज का यूज करेंगे। ठीक है। हम लाइक का यूज करेंगे कि एज का यूज करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेयर कंजंक्शन की तरफ। ठीक है। अब देखिए, अभी जो पेयर कंजंक्शन बता रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर कंजंक्शन, एक वर्ड हमारा होता है बाबू नो सूनर। नो सूनर के साथ पेयर कंजंक्शन पहले समझिए होता है देन। नो सूनर के साथ होता है देन, लेकिन एग्जाम में इसके साथ देता है देन दे देगा, कभी कभी वेन दे देगा, कभी कभी बिफोर दे देगा। आया बात समझ में ना, जो बिल्कुल ही क्या है जी, गलत है। ठीक है। नो सूनर, नो सूनर का मतलब क्या होता है, नो सूनर का मतलब देखिए दो वर्ड होता है, एक नो सूनर जैसे ही, लिख लीजिए हिंदी, जैसे ही, इसका मतलब क्या होता है जी, जैसे ही। अच्छा जी, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली का मतलब पहले समझिएगा क्या होता है। हार्डली और स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। इसके साथ पेयर कंजंक्शन वेन होता है या तो बिफोर होता है।
व्हेन होता है डियर या तो बिफोर होता है, ठीक है ना। और इसके साथ एग्जाम में क्या करता है कि गलती से या तो देन दे देता है या देन देता है। क्यों देता है पता है ना, ताकि हम गलती करें, ताकि हम क्या करते गलती कर दे। लेकिन हम लोग अब ऐसा करने वाले नहीं हैं। नो सुनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली सबके साथ व्हेन का यूज करते हैं। ऐसे कभी कभी बिफोर भी कर देता है, दोनों सही है, ठीक है। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए हम बोले नो सुनर डिड आई रीच देयर, ओके, देन इट रेन्ड। अब यहां हम आपको बता दें कि नो सुनर हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, जब सब्जेक्ट, सुनिए, जब इसका यूज सब्जेक्ट में होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है इन्वर्जन का यूज होता है। अब एक ये नया वर्ड आ गया आप लोग के लिए, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नो सुनर के साथ देन, हार्डली, स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर। ये इन्वर्जन क्या होता है सर, ये इन्वर्जन क्या होता है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बात कर ही लिया जाए इन्वर्जन पर, क्या दिक्कत है। इन्वर्जन का मतलब होता है ना, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सुनिएगा, इन्वर्जन का मतलब पहले समझिए। इन्वर्जन का मतलब होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी जब आपका हार्डली हो, स्कार्सली हो, ठीक है, नो सुनर हो, ये सब जब सब्जेक्ट में यूज होता है ना, तो हम लोग इसके साथ किसका यूज करते हैं डियर, इन्वर्जन का। इन्वर्जन का कैसे सर, थोड़ा एग्जांपल दीजिए। जैसे हम अभी दिए थे, नो सुनर डिड आई रीच देयर, तो यहां डिड क्यों लगाए, क्योंकि नो सुनर पहले आया है, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आखिर यहां नो सुनर के बाद डिड क्यों यूज किए। क्योंकि ये जब शुरू में आता है, ये हुआ, ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, जब ये सब शुरू में आता है ना, देन दैट कंडीशन हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वर्जन का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नो सुनर डिड आई रीच देयर देन इट रेन्ड, मतलब जैसे ही मैं वहां पहुंचा वर्षा होने लगा। आपको ध्यान देना है कि नो सुनर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो देन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। आया बात समझ में, आया बात समझ में ना। अब देखिए, हार्डली हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड when it rained। यहां भी समझिए, मुश्किल से क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ ही था, मुश्किल से क्रिकेट मैच स्टार्ट हुआ ही था कि क्या होने लगा जी, वर्षा होने लगा, ठीक है। तो हार्डली, अब यहां मत कहिएगा सर हैड क्यों लिखे हैं, यहां आप डिड क्यों लिखे हैं। तो इन्वर्जन में जनरली आपको बता देते हैं दो टेंस का यूज होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट, एक पास्ट परफेक्ट, और अगले क्लॉज में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्डली हैड, ठीक है, हार्डली हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड, क्यों, पास्ट परफेक्ट है, हैड के बाद वर्ब 3। व्हेन भी सही है, इट रेन्ड। यानी आपको याद रखना है दो बातें, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली जो भी दिया हुआ है इसके साथ व्हेन या बिफोर का यूज, ठीक है। और यदि सेंटेंस में आपका नो सुनर दिया हो, तो नो सुनर के साथ हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं छोटू, किसका यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देन का यूज करते हैं। नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एडवर्ब का, ठीक है ना। अब थोड़ा बात, क्योंकि हम बोल दिए, देखिए इतना आप ही लोग के लिए इतना हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप जब वीडियो को देखिए तो पूरे मन लगा कर देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बाबू मेहनत तो लगता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्या होता है जी,
एडवर्ब क्या होता है अब समझिए। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो जनरली हम आपको बताते हैं, जनरली एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब और खुद एडवर्ब। देखिए इसके पास ऐसा क्वालिटी होता है ना, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, वर्ब का भी विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब का भी विशेषता बताता है। दिस इज द क्वालिटी दैट एडवर्ब है। ओके, ये एडवर्ब के पास एक समझिए तो क्वालिटी होता है, एक ऐसा क्वालिटी जो एडवर्ब के पास होता है कि एडजेक्टिव का विशेषता बता सकता है, वर्ब का भी और एडवर्ब का भी। आइए देखते हैं। हम यहां बोले ऐसा नहीं कि नाउन प्रोनाउन, कुछ ऐसे एडवर्ब भी होते हैं जो नाउन प्रोनाउन का विशेषता बताता है, जो कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, पूरे क्लॉज का भी, पूरे सेंटेंस का भी एडवर्ब विशेषता बता सकता है। हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये नहीं कि बस आप रट लीजिए कि एडजेक्टिव का बताता है, वर्ब का, एडवर्ब का, नहीं, ये सबका लगभग विशेषता बताता है, नाउन का भी, प्रोनाउन का भी। ये दो तीनों देख ही लिए, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। अरे बातें समझ में ना, ठीक है। हम बोले कि ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम, तो हैंडसम आपका क्या है जी, एडजेक्टिव है। हैंडसम आपका क्या है डियर, एडजेक्टिव है। और वेरी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वेरी आपका क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। अब बात समझ में। हम बोले सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो रन क्या है, रन क्या है, एक बात बताइए, रन हमारा है वर्ब, और वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। वर्ब का विशेषता कौन बताता है जी, एडवर्ब बताता है। क्या दिक्कत है जी, यहां वर्ब का विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, हम यही बोल दिए कि ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। यहां ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब हो गया, ठीक है। ही रन्स फास्ट, तो फास्ट तो एडवर्ब है, और फास्ट में भी वेरी फास्ट, यानी ये एडवर्ब हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आया बात समझ में। तो वर्ब का भी विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव का भी, और साथ ही साथ एडवर्ब का भी। आया बात समझ में। अब ये मत समझिएगा सर फास्ट का तो फास्टली होना चाहिए, ठीक है ना, फास्ट का तो सर फास्टली होना चाहिए ना, नहीं, फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, ये ऐसे वर्ड है जिनका हम लोग स्ट्रेटली भी नहीं यूज कर सकते हैं, फास्टली भी यूज नहीं कर सकते, स्लोली यूज कर सकते हैं। जनरली देखिए एडवर्ब में, जनरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑलवेज, जनरली एडवर्ब में एलवाई लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगता है, जनरली लगता है। अब देखिए एडवर्ब के कुछ टाइप को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए एडवर्ब ऑफ आप कह सकते हैं मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ, ठीक है, टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, और भी बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, बस इस 3-4 को समझिए। मैनर, मैनर समझते हैं, तरीका, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, टाइम में ही आ जाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका, ये कोई भी काम बताता है, कैसे कोई काम होता है, नहीं समझे। जैसे हम बोल दिए यहां फास्ट, हम बोल दिए स्लोली,